आज से हम एक नए चैनल की शुरुआत कर रहे हैं और इसी के माध्यम से हम आपसे बात करेंगे और बताएंगे विश्व के ताज़ा हालात, ताज़ा खबरें, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। आपको खबरों की जानकारी देंगे, वो क्यों तैर रही हैं, उनके आने का मतलब क्या है, उसका मुद्दा क्या है, सब कुछ बताएंगे। तो आज से इसी प्लेटफॉर्म पर आपसे मिलेंगे और मुझे लगता है कि आप आपका प्यार मिलेगा और उसके ज़रिए हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का मुद्दा आप जानते ही हैं। आज चूँकि मुझे अ, वैश्विक जो खबरें होती हैं, दुनिया की खबरें होती हैं, उस पर ज़्यादा निगाह होती है। तो पिछले कई सालों से हम विदेश मामलों में कवर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आज हमको ईरान पर ही शुरुआत करनी होगी। तो चलते हैं ईरान और आपको दिखाते हैं कैसे वहाँ पर भीषण जो है बमबारी हो रही है। और ये कौन कर रहा है? इजराइल कर रहा है। आपको पता है कि पिछले 28 फरवरी को जब ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर बमबारी की थी, तो उसमें आयतुल्ला खामेनी मारे गए थे। अब उनके बेटे बचे हुए हैं। तब से उनके बेटे दिखाई नहीं दिए, चूँकि उस हमले में घायल हुए थे। तो कहा जाता है कि अभी अभी तक कहा जाता है, क्या मतलब सच्चाई है कि अब तक जो है उनके बेटे जो है मुजतबा खामनेई अब तक मीडिया के सामने नहीं आए हैं। उनकी तस्वीर भी नहीं दिखाई दी गई है। कहा जा रहा है कि उनके पैर में चोट लगी हुई है, तमाम बातें कही जा रही हैं। हालांकि कुल मिलाकर के वो आज तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। और उनके पिता की जो है अंतिम यात्रा निकलने वाली थी 10 तारीख को, वो भी लग रहा है कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। कहा जा रहा है कि ट्रंप ने बहुत उनको डांटा है, समझाया है फ़ोन पर, लेकिन आपको पता है कि नेतन्याहू जिस कंडीशन में घिरे हुए हैं, जिन परिस्थितियों में हैं, वहाँ रहकर सोचना और अमेरिका से सोचना, दोनों में बहुत अंतर होता है। और यही वजह है कि नेतन्याहू ने या इजराइल ने अमेरिका की बात न मानते हुए एक बार फिर से ईरान का जो इस्फहान है, चूँकि आप जानते हैं कि 3 न्यूक्लियर साइट बहुत इंपॉर्टेंट हैं ईरान के, उसमें इस्फहान है, फोर्डो है और नतांज है। खास करके इस्फहान जो है उसका क्राइटेरिया बहुत ज़बरदस्त है। ये सटीक जानकारी है इजराइल के पास कि इस्फहान पे जो है ईरान ने अपने 400 किलोग्राम जो है संवर्धित यूरेनियम रखा हुआ है, छिपा कर रखा हुआ है। वो पहाड़ियों में दबा हुआ है, उसका एग्जिट गेट, एंट्री गेट सब बंद है, लेकिन अभी भी वो सुरक्षित है। और ईरान भी मानता है कि वो सुरक्षित है, क्योंकि वहाँ से रेडिएशन हुआ नहीं है। आपने देखा होगा कि 25 जून को, पहले जो है 22 जून को ही आप B-2 बॉम्बर ने वहाँ बमबारी की थी, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था, वो भी ढका हुआ है। इस दौरान अभी 28 फरवरी के बाद बमबारी हुई है। बावजूद ईरान खुश है। खुश हो तो मतलब क्या है कि उसका अभी जो है यूरेनियम बचा हुआ है। कुल मारामारी यूरेनियम को लेकर के है कि भाई अगर ईरान बना लेता है परमाणु बम, तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है इजराइल को होगा। और ऐसी मिसाइलें नहीं हैं ईरान के पास 10,000 दूरी या 12,000 किलोमीटर दूरी की, वो अमेरिका पर फोड़ सके। तो इसी सबसे ज़्यादा खतरा जो है ईरान से इजराइल को है। यही वजह है कि इजराइल ने एक बार फिर से, या यूँ कहें कि लेबनान में जो उसको नुकसान है, लेबनान से जो हिजबुल्लाह से जो नुकसान है, उसको दूर करने के लिए इजराइल ने लेबनान पर बमबारी की है और हिजबुल्लाह के ठिकानों को उसने नष्ट किया है। लेकिन आपको पता है कि इजराइल के ख़िलाफ़ जो है हिजबुल्लाह को ईरान ने ही लगाया है। ईरान के 3 संगठन आपको पता ही है, हिजबुल्लाह, हमास और हूती, जो इम्पॉर्टेंट है। हालांकि 9 संगठन खड़े किए हैं ईरान ने, अपने आतंकवादी संगठन इजराइल के खिलाफ। उसमें 3 प्रसिद्ध हैं। एक को तो लगभग निपटा ही दिया है, हमास को, बाकी बचा है हिजबुल्लाह और हूती। हूती निपट गया है, हिजबुल्लाह में निपट गया, लेकिन हिजबुल्लाह से कुछ नुकसान है क्योंकि सटे हुए है और हूती थोड़ा दूर है। तो इजराइल चाहता है कि हम एक बार जो है, जैसे हमने गाजा को प्लेन कर दिया है, पाटा बना दिया है, वैसे ही हम एक बार लेबनान पर भी थोड़ा सा बमबारी करें। और यही वजह है कि इजराइल चाहता है कि एक बार फिर हम जो है लेबनान में अपनी पकड़ मजबूत करें और जो खतरे हैं लेबनान से, दक्षिण लेबनान से, उसको हम दूर करें। इसी क्रम में उसने बेरूत पर बमबारी की, हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन उसके आका को बुरा लग गया, यानी ईरान जो आतंकवादी संगठन है। अब देखिए कितना दुर्भाग्य है कि ईरान जैसा देश जो आतंकवादी संगठन पालता है, और हमारे देश के जो राष्ट्रीय जो जो डिफेंस एक्सपर्ट आते हैं, आपने देखा होगा GD बख्शी भी हैं, बहुत सारे जो राष्ट्रवादी रहे हैं, अभी भी हैं, लेकिन एक पैटर्न देख रहे होंगे टीवी चैनलों पर आकर के ये ईरान की जो है समर्थन कर रहे हैं। मुझे बड़ा हैरानी होती है। आप अगर ईरान जैसे देश की का समर्थन करेंगे जो 9 आतंकवादी संगठन इजराइल के खिलाफ पाला हुआ है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। ये कहीं से भी ठीक नहीं है। और दूसरा ये कि आप जब युद्ध की बात करते हैं,
भारत पाकिस्तान की बात होती है तो आप कैसे उछलते हैं, कैसे बातें करते हैं। उछलना ठीक है, हमारा देश है, उछलना चाहिए। और जब ईरान की बात होती है तो आप ईरान का समर्थन करते हैं। ईरान हमारा दुश्मन है, शुरू से रहा है। उसने कश्मीर पर क्या क्या बातें कही, जो मरा हुआ है खलीफा है। तो मुझे लगता है कि हैरानी होती है जब हम जीडी बख्शी सुनते हैं और तमाम जो राष्ट्रवादी देश के रहे हैं वो अब ईरान की भाषा बोल रहे हैं, तो आश्चर्य होता है। बहुत सारे टीवी चैनलों पर आते हैं जो हैं कई डिफेंस एक्सपर्ट हैं, कई उसमें से कांग्रेसी डिफेंस एक्सपर्ट हैं जो कांग्रेस की भाषा बोलते रहे पहले से। वो तो भाई लगता है कि ईरान में ही एक यस मोर आते होंगे, जो आपने देखा होगा। वो लगता है कि ईरान में ही पले बड़े हैं, ईरान के बहुत समर्थक, कट्टर समर्थक हैं वो, और बहुत बदतमीज़ से बात करते हैं ये अमेरिका के खिलाफ। वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप एक बड़े देश का जो नैरेटिव है, एक बड़े देश की जो सेना है, उसकी स्ट्रेटजी है, उसको फॉलो करिए, उसको देखिए कैसे अमेरिका, कैसे ट्रंप अपनी रणनीति को बदल करके कैसे ईरान को नाको चने चबाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे अमेरिकी सेना ईरान में अपने आप काम किया, उसने कैसे पायलटों को निकाला। इसको आप स्मरण करिए, इसको देखिए, इसको सीखिए। इसके बजाय आप लगते हैं ईरान का महिमा मंडन करने, तो बड़ा असर होता है। एक परिष्कृत सेना है अमेरिका के पास, एक बड़ी सेना है, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना है। कैसे वो एक्शन लेती है, कैसे कार्रवाई करती है, कैसे उसकी रणनीति होती है, उसको आपको देख करके उस पर आपको विश्लेषण करना चाहिए। और आप आ जाते हैं ईरान जैसे जो है कट्टर देश का समर्थन करने। मुझे बड़ा इसमें हैरानी होती है, आश्चर्य भी लगता है कि इस देश में बताइए हमको एक अगर बड़ा वार लड़ना हो तो हम यही भारत पाकिस्तान रणनीति पर रह जाएंगे। कुछ मिसाइल सिटी जो है ईरान की बची हुई है, वो भी बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है। और जो ही मिसाइल सिटी ईरान की ख़त्म होगी फिर आप पता करेंगे कि ईरान कहाँ है। मुझे लगता है कि जो इजराइल ने हमला किया है वो एक रणनीति है और गाजा की तरह व्यवस्था है। आपको पता होगा कि 28 फरवरी से लेकर के और 8 अप्रैल तक अमेरिका और इजराइल ने 28,000 बम बरसाए थे ईरान में। कोई वहाँ कैमरामैन नहीं गया, वहाँ कोई मीडिया नहीं गई जो दिखा सके। 2-4 लोग गए भी तो वो ऊपर से जो है वो हिजाब डाल करके बात करते दिखाई दिए। हिजाब डाल करके जो महिलाएं गई हिजाब डाल के बात करते गए, उनको वहीं भेजा गया जहाँ अच्छे अच्छे दृश्य थे। तो पूरी तरह से निष्पक्ष पत्रकारिता ईरान में नहीं हो पाई। हमारे देश के जाकर जो पत्रकार गए हुए थे वो साइट नहीं दिखाएगा जहाँ पर बम बरसे थे और जो खंडहर बना हुआ था। तो मुझे लग रहा है कि गाज़ा की तरह से तेहरान को और इस्फहान और जो मसद है और जो अन्य तमाम शहरें हैं उन पे जो है बमबारी हुई है। और उनका हाल एकदम सीरिया की तरह से ही है, गाज़ा की तरह से ही पाटा हो गया है। और इजराइल का मन है कि एक बार फिर से हम गाज़ा की तरह से तेहरान को, उनके शहर, तमाम जो शहर हैं उनको हम बनाएं। तो मुझे लग रहा है कि उसी दिशा में इजराइल आगे बढ़ रहा है। और इजराइल की रणनीति जो है बहुत कामयाब रही है गाज़ा में। और मुझे लगता है कि ये कहते हैं कि नहीं गाज़ा ईरान नहीं है, तो नहीं है, सच्चाई है, लेकिन धीरे धीरे बन जाएगा। अगर 6 महीना 7 महीना तक इजराइल और नेतन्याहू ऐसे बम बरसाते रहे ईरान पे, तो मुझे देर नहीं लगती कि पूरा ईरान पाटा हो जाएगा, पूरा मसद हो जाएगा, इस्फहान हो जाएगा, तमाम सारे ईरान के जो है वीरान हो जाएंगी। और वही उसी दिशा में इजराइल आगे बढ़ रहा है। और उसका मकसद है कि हम इजराइल के सारे पर कतर दें। उसका मकसद है कि हम ईरान के सारे पर कतर दें। ईरान फिर उठने लायक न रह जाए सालों सालों तक, और हम वहाँ पर जो चाहें जैसे चाहें वैसे करें। तो उस दिशा में इजराइल आगे बढ़ रहा है। उसकी रणनीति साफ है, उसके अस्तित्व की लड़ाई है। ये सारे जो कट्टरपंथी देश जो है अगल बगल हैं वो उसको जीने नहीं देंगे। उसको पता है कि वो चाहते हैं कि हाँ कोई गैर इस्लामिक न रहे, दुनिया में एक ही चीज़ रहे बस इस्लाम, इसके अलावा कोई न रहे, दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। इसी को देखते हुए इजराइल ने ये एक्शन लिया है। और नेतन्याहू महोदय एकदम बिल्कुल स्पष्ट हैं, क्लियर हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है ट्रंप की तरह, और इसी दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने ट्रंप की बात नहीं मानी है और उन्होंने ज़बरदस्त एक्शन लेते हुए एक बार फिर से ईरान पर बमबारी की है। मुझे लगता है कि ईरान की रणनीति के खिलाफ जो इजराइल ने एक्शन लिया है वो सही है। और किसी भी देश को अपनी सुरक्षा करने का, आत्मरक्षा करने का अधिकार है। जब आप कहते हैं कि डेथ टू इजराइल और डेथ टू अमेरिका, तो मुझे लगता है कि ये शब्द आपको बोलने का अधिकार नहीं है। जीवन में, दुनिया में सबको जीने का अधिकार है। आप ये नहीं कह सकते कि हम इजराइल को मार डालेंगे, अमेरिका को मार डालेंगे। यदि आपका नारा है तो उससे सुरक्षित रहना पड़ेगा इजराइल को। और इजराइल कामयाब रहा है, इसलिए कामयाब रहा है कि उसने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी है। उसको लगता है कि यही है ज़मीन हमारे लिए है, इसके अलावा कुछ नहीं है, और यहाँ रहना पड़ेगा तो हमको ठाठ रहना पड़ेगा। तो आज जो ईरान पर इजराइल ने हमले किए हैं, ईरान ने भी पलटवार किया है। तमाम इस जो है हाइफा चौक है इजराइल का, वहाँ मारा उन्होंने। कुल मिलाकर के एक बार फिर से युद्ध शुरू हुआ है। हालांकि ट्रंप ने बीच में आकर के कुछ फ़ोन किया है, नेतन्याहू को समझाया है, लेकिन मुझे लगता है ये बात रुकने वाली नहीं है, ये युद्ध रुकने वाला नहीं है।
और कहीं न कहीं ये फिर से एक नई लड़ाई की तरफ जा रहा है। और अब जो है वो एक नया शिफ्ट है युद्ध का, वो ये है कि अब ईरान और इज़राइल के बीच युद्ध जारी रहेगा। इसमें इज़राइल वही गाज़ा वाला रणनीति अपनाएगा और चलता रहेगा ये सालों साल, और ईरान पर बमबारी होती रहेगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले फिर नए खबर पर नई जानकारी लेकर के हम आपके साथ आएंगे, और आपसे निवेदन है कि आप मुझे अपना समर्थन दें, और मैं बताऊंगा आपको क्या क्या नई ताज़ा खबरें क्या हो रही दुनिया में। तो इस वजह से आप जो है सहयोग करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तेज़ी से शेयर करें, बढ़ाएं, समर्थन दें अपना। इसके लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।